अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अगर हमारे पास कोई वेक्टर होगा, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, वो हम कैसे निकालेंगे? अब इस लेक्चर में हम पहले हम यही देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर होगा, सपोज कीजिए अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है, क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर क्या होता है, हमें स्केलर पता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वैल्यू हो कुछ, ठीक है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। सपोज कीजिए उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है के, उसका मैग्नीट्यूड जो है के। अब मुझे ये जो के है, ये क्या है, ये हमारे पास स्केलर है, ये जो के है ये है हमारे पास स्केलर, ठीक है, ये हमारे पास स्केलर। अब मुझे इस स्केलर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा के, हमारे पास जो स्केलर है इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है, के को मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर के साथ। वो क्या आएगा, वो आएगा, यहाँ से लिखा हमने के इंटू ए वैक्टर, यहाँ से भी लिखेंगे के इंटू दिस वैक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर बाय स्केलर, ठीक है। लेट के इज इक्वल टू 2, अगर हमारे पास कोई स्केलर है 2 एंड वैक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें के इंटू ए, हमें निकालना है के इंटू ए, यानी जो ये हमारे पास स्केलर है इसको मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे के इंटू ए, के इंटू ए किसके बराबर आएगा, ये स्केलर है, के इंटू ए किसके बराबर आएगा, के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, वेक्टर क्या है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। यहाँ से इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 हो गया 4i, इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस 2 इंटू 3 हो गया 6j, फिर इस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 हो गया 8k, ठीक है। ये हमारे पास आया क्या, जब हमने इस स्केलर को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4i प्लस 6j प्लस 8k। ऐसे ही हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, और क्या हमारे पास, और है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स इक्वल हो गए, क्या हो गए, इक्वल। सपोज कीजिए मेरे पास ए कोई वेक्टर है, वो है x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी है, वो क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है, अब मुझे अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि हमारा जो ए है वो बी के बराबर है, यानी ये दो वेक्टर्स जो है वो है इक्वल, वो इक्वल वेक्टर्स हैं, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या कंडीशन होगी, फिर जो इसका ये आई कंपोनेंट है ना, वो क्या है x1, ए का जो आई कंपोनेंट है और बी का जो आई कंपोनेंट है वो बराबर हो गए, यानी x1 आएगा हमारा x2 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, जो ये ए का जो जे कंपोनेंट है क्या है y1, वो इस बी के जे कंपोनेंट के बराबर आएगा, वो है y2, यानी y1 होगा y2 के बराबर। फिर हमारे पास जो हमारा वेक्टर ए है उसका के कंपोनेंट क्या है z1, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा z2 के बराबर, ठीक है। ये है हमारी कंडीशन किसके लिए, वेक्टर जब इक्वल होते हैं, ठीक है, ठीक। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल देखेंगे, क्या है एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y so that the vectors 2i plus 3j and xi
प्लस वाई जे आर इक्वल। हमें क्या निकालना है? हमें इस x और y का वैल्यू निकालना है। अगर ये वेक्टर, ये जो हमारे पास ये वेक्टर है और ये वेक्टर, अगर ये दो वेक्टर्स बराबर हैं तो हमें इस x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जब भी कोई दो वेक्टर्स, व्हेन टू सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, हमें पता है जब भी कोई दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो वहां पे क्या करते हैं हम, जो जो इसका i कंपोनेंट होगा वो इस वेक्टर के i कंपोनेंट के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से 2 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से जो इसका j कंपोनेंट होगा वो इसके j कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी 3 इज इक्वल टू वाई। ऐसे निकाल सकते हैं हम। ऐसे निकाला हमने x का भी वैल्यू, और यानी x हमारे पास आया 2 के बराबर और y आया हमारे पास 3 के बराबर। ऐसे हमने निकाला जो हमारे पास वेक्टर्स जो इक्वल है। जब हमारे पास ये दो वेक्टर्स इक्वल हुए तो हमने x और y का वैल्यू निकालना है। सिंपली क्या करना है, सिंपली जो इसका i कंपोनेंट है वो इसके i कंपोनेंट के बराबर करना है, जो इसका j कंपोनेंट है वो इस वेक्टर के j कंपोनेंट के बराबर करना है। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू को। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है जो पहला वेक्टर है वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। और नल वेक्टर, जो जीरो वेक्टर, इसको हम और एक नाम देते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर को हम ही बोलते हैं और नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्या होता है या जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे। ठीक है, उस वेक्टर को हम कहेंगे जीरो वेक्टर। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ से मेरा अगर कोई वेक्टर ए है, वो स्टार्ट भी ये इसी पॉइंट से हो रहा है और एंड भी इसी पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड उसकी जो लेंथ वो है जीरो के बराबर। क्यों जीरो के बराबर है? क्योंकि ये इसी पॉइंट ए पे स्टार्ट हुआ और ए पॉइंट पे ही एंड हुआ। इस वेक्टर को मैं क्या कहूँगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है जीरो। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पे एंड हुआ। इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। सिंपली याद रखना, जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? उस वेक्टर को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। ठीक है, यानी अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो ऊपर डालते हैं ऐसे एरो, इसको क्या कहेंगे हम? जीरो वेक्टर। या यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्या हुआ? ये भी हुआ जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे ही खत्म हो रहा है। ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे ही खत्म हो रहा है, यानी इसकी जो लेंथ होगी, जैसे हमने लास्ट केस में देखा था, ए से स्टार्ट हो रहा था और बी पे एंड हो रहा था, उसकी लेंथ थी 5 मीटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ये ए पे ही स्टार्ट हो रहा है और इसी ए पे ही खत्म हो रहा है। ठीक है, इस ए से स्टार्ट हुआ और इसी ए पे खत्म हुआ, यानी इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे जीरो है। इस वेक्टर को हम कहेंगे जीरो वेक्टर। ठीक है, फिर है हमारे पास और एक वेक्टर, क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, a vector whose magnitude is unity is called as unit vector। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? यूनिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? आप याद रखना है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर हो। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ऐसे लिखते हैं ए और यहां से डालते हैं कैप, ऐसे ए कैप। ठीक है, इसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। ये किसके बराबर होता है? ए जो हमारा यूनिट वेक्टर है, ये ऐसे लिखते हैं ए और यहां से लिखते हैं ऐसे ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर। इस पे एक एग्जांपल देंगे, इस पे कैसे क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector a equal to I plus j plus 2k। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। जो ये हमारे पास गिवन ए है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है,
हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के बराबर होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हम यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, हम यूनिट वेक्टर को लिखते हैं ए और यहाँ से डालते हैं कैप, फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम ऐसे ए, फिर लिखते हैं नीचे मॉड में ए, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, जो ये हमारे पास ये मॉड होता है, ये क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ ए मीनस ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ये यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए कैप ऐसे लिखेंगे, फिर ये क्या है हमारे पास, ये है सिंपली ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे ए वेक्टर यहाँ पे आई प्लस जे प्लस 2k, फिर डिवाइड बाई किससे करेंगे, इसको डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस ए का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी जो हमारे पास ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमें पता है मैग्नीट्यूड का हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ, जो हमारे पास ये इसका आई कंपोनेंट क्या है 1 है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर, फिर इसका जे का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है प्लस, इसका भी 1 है तो 1 स्क्वायर, फिर जो इस के का जो मैग्नीट्यूड है वो है +2, इसका लेंगे स्क्वायर, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड यहाँ से आया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2 स्क्वायर हो गया 4, यानी यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट 6 के बराबर, ठीक है। जो हमारे पास अब यूनिट वेक्टर ए कैप है वो किसके बराबर आया, वो आया आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ 6, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर। ऐसे ही हम यूनिट वेक्टर को निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यूनिट वेक्टर को निकालते हैं। यूनिट वेक्टर ये याद रखना हमेशा, यूनिट वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ए कैप, और वो किसके बराबर होता है, वो इसके बराबर होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, और टाइप क्या है हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, two or more vectors having same initial point are called as कोइनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास अगर दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे, उनका जो इनिशियल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो उन वेक्टर्स को हम बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास अगर यहाँ से कोई पॉइंट है ए, इससे कोई वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और बी तक जा रहा है। सिमिलरली दूसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ए सी, और एक वेक्टर है हमारे पास ए और डी, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है बी तक, दूसरा वेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा है डी पे एंड हो रहा है, तीसरा वेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा है सी पे एंड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनका जो इनिशियल पॉइंट यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इन तीनों का सेम है, यानी ये तीनों वेक्टर्स ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, इन तीनों का इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इन तीनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इन तीनों वेक्टर्स को हम कहेंगे ये हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है और एक टाइप, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, टू आर मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, कोई एक्स वाई मेरे पास लाइन है, अब यहाँ से कोई वेक्टर जा रहा है ऐसे ए बी मेरे पास कोई वेक्टर जा रहा है, दूसरा वेक्टर जा रहा है सी डी कोई दूसरा वेक्टर यहाँ से जा रहा है। अब अगर हम देखेंगे जो ये ए बी वेक्टर है ये इस लाइन एक्स वाई के पैरेलल है, सिमिलरली जो ये सी डी है वो भी इस लाइन एक्स वाई के पैरेलल है, यानी दोनों वेक्टर्स ए बी और सी डी इस लाइन एक्स वाई के पैरेलल है। तो हम इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, जो भी वेक्टर्स जो वो वेक्टर्स जो एक ही लाइन को एक लाइन पे पैरेलल होंगे उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब अगर हम इसको देखेंगे, इसकी जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स कोलिनियर हो गए, ठीक है, दो वेक्टर्स हमारे पास कोलिनियर हो गए, सपोज कीजिए अगर मेरे पास कोई वेक्टर एक्स है ए है जिसके कंपोनेंट्स क्या है, जिसके कंपोनेंट्स है एक्स वन आई
प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। दूसरा फैक्टर b है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। अब अगर ये कोलिनियर होंगे, तो हमारे पास एक कंडीशन है, फिर जो इसका जो i कंपोनेंट है और इसका जो i कंपोनेंट है, यानी x1/x2 किसके बराबर होगा, y1/y2 किसके बराबर होगा, z1/z2। ये याद रखना, कोलिनियर वेक्टर्स की जो कंडीशन है वो ऐसे है, x1/x2 y1/y2 z1/z2 ये सेम हो गए। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना, जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो कंडीशन क्या है हमारे पास, ये वाली हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स की। फिर हमें फिर और एक टाइप क्या है, लाइक वेक्टर्स। वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर उनकी डायरेक्शन सेम होगी। और एक क्या है, इक्वल वेक्टर्स, तो हमने देखा, ठीक है।